भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, सारे मेहमान आ चुके हैं। हाँ कविता, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी ड्रेस पहनूं। तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना, इन महंगी ड्रेस में से कोई एक ड्रेस चुनने में। भाभी मुझे तो आपकी सारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही, पर आप लहंगा डाल लो। गांव की औरतों को मुंह दिखाई में बहुएं लहंगे में अच्छी लगती हैं। कविता बड़ी ही जल्दबाजी में राधिका को ड्रेस पहनने की सलाह देकर अपनी गरीब भाभी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि सपना ने बेड पर एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा रखा हुआ है। वाह भाभी, आपका ये लहंगा तो काफी महंगा लग रहा है। अरे नहीं कविता, ये कोई महंगा लहंगा नहीं है, ये तो मैंने अपने हाथों से बनाया था अपनी मुंह दिखाई पर पहनने के लिए। भाभी मानना पड़ेगा, आपके लहंगे के सामने तो छोटी भाभी का लहंगा भी फेल है। खैर, मैं यहाँ आपको ये बोलने के लिए आई थी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, सब आ गए हैं। कविता अपनी दोनों भाभी को तैयार होने के लिए बोल देती है और नीचे चली जाती है। कुछ देर बाद उषा की दोनों बहुएं मुंह दिखाई के लिए तैयार होकर घूंघट में नीचे आती है और घर आए मेहमान दोनों बहुओं का लहंगा देख उषा से उनकी ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं। अरे उषा, तू कह रही थी कि तेरी बड़ी बहू गरीब घर से है, पर तेरी गरीब बहू ने तो इतना महंगा लहंगा पहना है, इसके लहंगे के सामने तो तेरी अमीर बहू का लहंगा फीका पड़ गया। आखिर इस गरीब के पास इतना महंगा लहंगा आया कहाँ से? इसका लहंगा तो सच में मेरे लहंगे से काफी अच्छा है। अरे बहन, मेरी बड़ी बहू को सिलाई का काम आता है, उसने अपना ये लहंगा खुद बनाया है। अरे वाह, खुद से इतना प्यारा लहंगा बना दिया। बड़ी बहू, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तुम्हारे इस लहंगे से। देख लो छोटी बहू, और कुछ सीख लो अपनी जेठानी से। भले ही गरीब है, पर उसने अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद नहीं होने दिए। इस तरह घर आए सभी मेहमान एक एक करके दोनों बहुओं का मुंह देखते हैं और उन्हें शगुन देकर वहां से चले जाते हैं। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद जब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाने लगती हैं, तो राधिका सपना को रोकते हुए उससे कहती है, जेठानी जी, आज तो आप बहुत खुश होंगी। मुंह दिखाई में आपकी ड्रेस की तारीफ जो की सभी ने, पर याद रखना, आप जैसी गरीब लड़की मेरे सामने ज्यादा टिक नहीं पाएगी। आपकी बनाई हुई ये सस्ती सी ड्रेस मेरे महंगे ड्रेस के सामने कुछ नहीं है। राधिका, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं क्यों खुश होंगी? और रही कपड़े की तारीफ की बात, तो मेरे कपड़े की तारीफ हो या तुम्हारे कपड़े की, रस्म तो मुंह दिखाई की थी ना। हाँ जानती हूँ मैं, पर अगली बार के लिए तैयार रहना, क्योंकि अब जो भी रस्म होगी उसमें मेरी ही ड्रेस की तारीफ होगी। राधिका मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार जब एक साथ खाना खा रहा होता है, तो उषा दोनों देवरानी जेठानी से कहती है, वैसे तो मुंह दिखाई एक ही बार होती, पर मेरे मायके से कोई शादी में आया नहीं था, इसलिए मेरे मायके वाले चाहते हैं कि तुम दोनों की मुंह दिखाई फिर से करवाई जाए। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी मामी सास और मौसी सास आ रही, तो उनके सामने अच्छे से तैयार हो जाना। क्या फिर से मुंह दिखाई होगी हमारी? ये तो बहुत अच्छी बात है। जेठानी जी तैयार रहना इस बार, क्योंकि इस बार मेहमान मेरी ड्रेस की तारीफ करके जाएंगे। हाँ राधिका, क्यों नहीं। और मेरे पास तो मुंह दिखाई के लिए कपड़े भी नहीं है, पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास टाइम है। मैं अपने लिए इन दिनों में कोई ढंग की ड्रेस बना लूंगी। पर भाभी, इतने कम दिनों में आप कैसे अपनी ड्रेस बना पाओगी? अरे कविता, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? बहू, तुम दोनों इस बार साड़ी पहन लेना। बहू, साड़ी को तैयार करने में तो 1 हफ्ता काफी रहेगा ना तेरे लिए। और छोटी बहू, तेरे पास तो महंगी ड्रेस है ही, पर तुझे भी उस दिन मेहमानों के सामने साड़ी ही पहननी होगी, तो तू अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी देख लेना। माँ जी, मुंह दिखाई पर ड्रेस की फिक्र मेरी गरीब जेठानी को करनी चाहिए, ना कि मुझे। एक बार फिर राधिका इस मुंह दिखाई की रस्म को चैलेंज के रूप में लेती है, तो वहीं सपना अपनी मुंह दिखाई की रस्म पर साड़ी पहनने के लिए एक सस्ती सी साड़ी लेकर आती है और उस पर अपने हाथों से काम करती है और एक बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज बनाती है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और 1 हफ्ते बाद घर में उषा की भाभी आशा और बहन पुष्पा आती है। आ गए आप दोनों। अगर शादी पर आते तो कितना अच्छा रहता। माफ करना दीदी, टाइम ही नहीं मिला, और हमें आज रात को फिर से निकलना है। जल्दी से अपनी बहू को बुलाओ ना, ताकि मुंह दिखाई करके हम जा सकें। उषा अपनी बहन और भाभी के कहने पर अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और दोनों बहुएं साड़ी पहनकर घूंघट करके नीचे आती है। पर जब दोनों बहुएं साड़ी पहनकर आ रही होती हैं, तो उनकी साड़ी देखकर आशा उषा से कहती है, दीदी, आपकी दोनों बहुओं ने साड़ी तो बहुत अच्छी पहनी है, खास करके आपकी बड़ी बहू ने। ऐसी साड़ी मैंने पूरे मार्केट में ढूंढ ली, पर मुझे कहीं नहीं मिली। मामी, आपको ये साड़ी मिलेगी भी कैसे? ये साड़ी भाभी ने खुद अपने हाथों से जो डिजाइन करी है। इतने में दोनों देवरानी जेठानी मेहमानों के सामने आकर बैठ जाती हैं और मेहमान घूंघट उठाकर दोनों बहुओं से कहते हैं, दीदी, बहू के रूप में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लाई हो, पर बड़ी बहू, मैंने सुना है कि तुमने अपनी साड़ी खुद डिजाइन करी और ब्लाउज भी खुद बनाया। बहुत प्यारा लग रहा है तुम्हारा ब्लाउज। मौसी जी, आपको जेठानी जी की साड़ी इतनी पसंद आई है क्या? मेरी साड़ी अच्छी नहीं?